पहाड़ियों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था भैरवपुर। गांव छोटा था लेकिन उसके लोगों के दिल बहुत बड़े थे। वहां मिट्टी की महक, माता की रंभाहट, बच्चों की हंसी और मंदिर की घंटियों की आवाज, ये सब मिलकर हर सुबह को पवित्र बना देते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन हनुमान मंदिर था। दीवारों पर काई जमी थी, छत से मिट्टी झड़ती थी, लेकिन मूर्ति में ऐसी तेजस्विता थी कि जो भी एक बार दर्शन कर ले उसकी आंखें नम हो जाती। मंदिर की देखभाल करता था गोपू बाबा, लगभग 60 वर्ष का एक साधु सरीखा व्यक्ति जिसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी। वह भोर होते ही उठ जाता, कुएं से पानी लाता, मंदिर का आंगन बुहारता और धीरे धीरे बजरंगबली की मूर्ति को स्नान कराता। फिर फूल चढ़ाता, दीप जलाता और कहता, जब तक सांस चले आपकी सेवा करता रहूं, यही जीवन का वरदान है। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। किसी की गाय बीमार हो जाती तो गोपू बाबा जाकर उसके माथे पर राम नाम का जल छिड़कते और गाय ठीक हो जाती। किसी की फसल में कीड़े पड़ जाते तो बाबा एक लोटा गंगा जल लेकर खेत में छिड़काते और फसल बच जाती। धीरे धीरे लोगों में विश्वास था कि इस गांव की रक्षा खुद हनुमान जी करते हैं। लेकिन समय बदला, नए विचार, नए लोग, नई बातें आने लगी। गांव के कुछ युवा बोले, बाबा अब यह पूजा पाठ का जमाना नहीं रहा, आजकल तो मशीनें खेत सींचती है, भगवान ने बोला। बाबा मुस्कुरा देते और कहते, बेटा मशीन खेत को सींच सकती है पर आत्मा को नहीं। जो भीतर का विश्वास है वही जीवन की असली शक्ति है। गांव में दो वर्ग बन गए, एक जो भक्ति को मानता था और दूसरा जो केवल अपनी बुद्धि को। भगवान ने देखा कि अब समय आ गया है कि इस गांव की भक्ति की परीक्षा ली जाए। एक दिन शाम को गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हवा अचानक तेज हो गई। आसमान में बादल गरजे, बिजली चमकी और उसी के बीच एक तेज प्रकाश उतरा। जब रोशनी शांत हुई तो वहां एक साधु खड़ा था, लाल वस्त्रों में, मस्तक पर सिंदूर की लंबी लकीर, नेत्रों में अद्भुत तेज और हाथ में एक गदा जैसी लकड़ी। किसी ने उसे आते नहीं देखा था पर वह गांव के द्वार पर खड़ा था। गांव वाले दौड़े, बाबा आप कौन? साधु मुस्कुराया और बोला, जहां भक्ति की गंध होती है वहां मैं स्वयं चला आता हूं। लोगों ने उन्हें भोजन और पानी दिया। गोपू बाबा ने उनके चरण छुए। स्वागत है बाबा, आइए हमारे मंदिर में रहिए, यही आपका घर है। साधु बोले, रहूंगा पर देखूंगा क्या यहाँ की भक्ति वैसी ही है जैसी तुम कहते हो। अगले दिन से अजीब बातें होने लगी। किसी के खेत में अचानक पानी सूख गया, किसी की गाय बीमार पड़ी, किसी की फसल में कीड़े लग गए। गांव में हलचल मच गई। लोग बोले, लगता है हनुमान जी हमसे नाराज हो गए। पर कुछ युवा हंसने लगे, अरे बाबा ये सब मौसम का खेल है, भगवान का नहीं। गोपू बाबा मंदिर के द्वार पर बैठे बोले, अगर ये परीक्षा है तो हमें विश्वास रखना होगा। भक्ति बिना विश्वास अधूरी है। साधु जो वास्तव में स्वयं हनुमान जी थे, रोज लोगों से पूछते, क्या अब भी तुम भगवान में विश्वास रखते हो? कुछ लोग हाँ कहते, कुछ चुप हो जाते। धीरे धीरे कई लोग पूजा छोड़ने लगे। एक दिन साधु ने गांव के लोगों से कहा, अगर तुम्हारा विश्वास इतना बड़ा है तो मंदिर की दीवारें खुद ब खुद बच जाएंगी। लोग हंस पड़े, बाबा ये तो पत्थर की दीवारें हैं, इन्हें कौन बचाएगा? पर गोपू बाबा बोले, जब विश्वास होता है तो पत्थर भी भगवान बन। उस रात मंदिर में अचानक आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़े, पानी लाए, लेकिन लपटें बहुत तेज थी। गोपू बाबा चिल्लाए, ये आग नहीं, हमारी परीक्षा है। वह बिना सोचे समझे मंदिर के अंदर घुस गए। लपटों के बीच उन्होंने मूर्ति को अपने सीने से लगा लिया और बोले, पर मैं आपको छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा। लोग बाहर से पुकारते रहे, बाबा बाहर आए। पर बाबा बोले, प्राण तो इन्हीं में है। अचानक तेज हवा चली, बादल गरजे और एक पल में बारिश की बूंदें गिरने लगी। आग शांत हो गई। जब लोग अंदर पहुंचे तो देखा मूर्ति चमक रही थी और बाबा बेहोश पड़े थे पर मुस्कुरा रहे थे। साधु वहां खड़े थे, उनकी आंखों से तेज निकल रहा था। उन्होंने कहा, यह वही है जिसने भक्ति की लाज रखी, जिसने प्राण देकर भी विश्वास नहीं छोड़ा। अचानक साधु के शरीर से प्रकाश निकला और वह वानर रूप में परिवर्तित हो गए। लोग विस्मय से देखते रह गए। उनके सामने स्वयं हनुमान जी खड़े थे, गदा हाथ में, आंखों में करुणा और चेहरे पर दिव्यता की आभा। हनुमान जी बोले, इस गांव की भक्ति की परीक्षा लेने आया था। कुछ डगमगाए, कुछ टूटे, पर इस एक भक्त ने अपने प्राण देकर भी विश्वास नहीं छोड़ा। आज से ये गांव मेरे आशीर्वाद में रहेगा। यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई निराश नहीं रहेगा। आकाश में बजरंगबली का स्वर गूंज उठा,
जय श्री राम, जय श्री राम। लोग घुटनों पर गिर पड़े और गोपू बाबा की आंखें खुली। उन्होंने देखा उनके सामने स्वयं प्रभु खड़े हैं। बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। हनुमान जी बोले, बाबा जब तक तेरे जैसे भक्त हैं मेरा नाम अमर रहेगा। तेरा विश्वास ही इस गांव की रक्षा करेगा। यह कहकर उन्होंने आकाश की ओर उछाल भरी और क्षण भर में ओझल हो गए। गांव के ऊपर एक दिव्य प्रकाश मंडल फैला और उसके बाद धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। खेतों में हरियाली लौट आई, गायें दूध देने लगीं और लोगों के घरों में सुख शांति आ गई। कई वर्ष बीत गए। गोपू बाबा ने अपने जीवन के अंतिम समय तक मंदिर की सेवा की। उनके देहांत के बाद लोगों ने वहीं एक छोटी समाधि बनाई। आज भी भैरवपुर में हर मंगलवार को लोग उनकी समाधि के पास दीप जलाते हैं और कहते हैं, यह गांव नहीं, हनुमान जी का आशीर्वाद है। रात के समय जब सब सो जाते हैं तो मंदिर के पीछे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से धीमी धीमी आवाज आती है, जय श्री राम, जय बजरंगबली। और गांव की हवा में वो सुगंध तैरती रहती है, भक्ति और विश्वास की जीत की।